हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज़ करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 27 की। और आज भी जो है हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को ही शुरू करने वाले हैं, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन का बाकी बचे हुए सवाल को करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट टाइप का सवाल ले लिया था, फिर सेकेंड टाइप में देख सकते हैं आप, इंटीग्रेशन ऑफ 3x+1 बाय x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+3, है ना। ये सवाल है और इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व करने के लिए क्या होगा, 3x+1 इंटू dx और नीचे है x+3 इंटू x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाली फैक्टर का नेचर देखना है कि नीचे वाली फैक्टर का नेचर कैसा है ना। एक तो लीनियर है, x+3 लीनियर है और दूसरा क्या है, रिपीटेड लीनियर। दूसरा क्या है, रिपीटेड लीनियर। एक लीनियर है, दूसरा क्या है, रिपीटेड लीनियर। ओके, एक लीनियर है, दूसरा क्या है, रिपीटेड लीनियर। तो a डिवाइडेड बाय लीनियर, है ना, a डिवाइडेड बाय लीनियर x+3 प्लस b डिवाइडेड बाय x+1 प्लस c डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर, ओके, इंटू dx। इसके लिए यही सजेस्ट पार्शियल फ्रैक्शन है ना। अगर x+1 का होल क्यू रहता तो d डिवाइडेड, इसके बाद क्या लिखते, प्लस d डिवाइडेड बाय x+1 का होल क्यू। ओके, तो यहाँ पर होल स्क्वायर तक है, तो a डिवाइडेड बाय x+3, a डिवाइडेड बाय लीनियर, b डिवाइडेड बाय x+1, c डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है दोस्त, अब जो है क्या होगा आगे जो है इसका एलसीएम लेना है और इसका एलसीएम लेकर नोमिनेटर जो बनेगा उस नोमिनेटर को ओरिजिनल फंक्शन के नोमिनेटर के इक्वल करना है। ठीक है, जब एलसीएम लीजिएगा x+3 x+1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, एलसीएम तो है ना, x+3 इंटू क्या आ जाएंगे, x+1 का होल स्क्वायर, है ना। इसका एलसीएम है ना, देख सकते हैं ना, इसका एलसीएम तो लेना जानते ही होंगे। x+3 इंटू x+1 का होल स्क्वायर कितना है भाई, x+3 है, x+1 है, x+1 का होल स्क्वायर है। एलसीएम देखिएगा तो यहाँ से x+1 से कट जाएगा, है ना, x+3 उतर जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा और यहाँ कट जाएगा तो x+1 का x+1 बच जाएगा। देखिए इसका एलसीएम इंटू करते ये इंटू ये इंटू ये, तो x+3 इंटू x+1 का होल स्क्वायर, है ना, x+3 इंटू x+1 का होल स्क्वायर वही लिखा गया है। ठीक है, अब जो है ये चीज़ें हैं और इसके बाद जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम तो ले लिया। एलसीएम लेने के बाद जो है, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, a इंटू x+3 से इसमें भाग दीजिएगा, x+3 ये कट जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस b इंटू x+1 से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा एक ठो, तो x+1 इंटू x+3, देखिए x+1 इंटू x+3। ठीक है, प्लस और इससे भाग दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा, x+3 बचेगा, c इंटू x+3 और ओरिजिनल क्या है 3x+1। ठीक है, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, ये आपका इक्वेशन सेकेंड रहा। अब जो है आपको a, b और c की वैल्यू को निकालना है। क्या करना है, a, b और c की वैल्यू को निकालना है। ठीक है दोस्त, a की वैल्यू के निकालना है तो b और c को गायब करना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि b और c में कौन सा कॉमन फैक्टर है। देखिए x+3 कॉमन फैक्टर है, यहाँ पर अगर आप x = -3 रखते हैं तो b और c दोनों गायब हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगा। तो x = -3 रख दें इन इक्वेशन सेकेंड में रखने पर, तो जैसे ही सेकेंड में रखिएगा तो -3, तो x की जगह पर -3 + 1 प्लस b, -3 रखिएगा, ये -3 + 3 0 हो जाएंगे, ये 0 प्लस c इंटू 0 और 3 इंटू -3, x की जगह पर -3 + 1। ठीक है, और -3 + 1 -2 का स्क्वायर कहे तो 4 a इक्वल क्या आ जाएंगे, और -9 + 1 -8 आ जाएंगे, तो a इक्वल क्या आ गया, -2। ओके, तो a की वैल्यू आ गया। अब b को निकालना है। ठीक है, b को निकालना है तो a और c में कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा। b को निकालना है तो देखिए a और c में कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा। कुछ दिख रहा है a और c में कॉमन, नहीं दिख रहा। a और c में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ी देर के लिए इसको अब भूल जाना पड़ेगा, है ना। थोड़ी देर के लिए हम b को नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही है कि b को निकालना है तो a और c में कॉमन फैक्टर देखना है, कॉमन फैक्टर हमको दिख नहीं रहा है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए अभी b को नहीं निकालना है। ठीक है, अब c के ऊपर आते हैं। ठीक है, c अगर निकालना है तो a और b में कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा। तो a और b में कॉमन फैक्टर क्या है, x+1 है। क्या कॉमन फैक्टर है, x+1। ठीक है दोस्त, तो x+1, अब x+1 कॉमन फैक्टर है तो क्या रखेंगे x के जगह पर, ताकि a और b गायब हो जाएगा, तो x के जगह पर -1। ठीक है, तो पुट x = -1 रखेंगे, तो a इंटू -1 रखिएगा, ये खत्म, और x के जगह पर -1 रखिएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, -1 है ना, ये भी खत्म, और प्लस c इंटू और x के जगह पर -1 + 3। ठीक है,
और ये हो जाएगा x के जगह पर -1 और यहाँ पर भी x के जगह पर -1 रखिएगा 3 × -1 + 1। ओके, तो c × 2 और इक्वल -3 + 1 -2, 2 2 कैंसिल, c इक्वल क्या आ गया -1 आ गया। ठीक है, c की वैल्यू आ गया। a आ चुका है, c आ चुका है, हमें b को निकालना है। ठीक है ना, a और आ चुका है, c आ चुका है, b को निकालना है। b को निकालने के लिए a और c में कॉमन फैक्टर देखना था, जो कॉमन रहता है उसके हिसाब से हम पुट करते हैं। ठीक है ना, लेकिन कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब क्या करेंगे, दो चीज़ तो निकल चुका है, a और b a और c निकल चुका है, b ही तो निकालना है ना। अब क्या करेंगे, x का कुछ भी वैल्यू रख देंगे, कुछ भी, है ना। इन दोनों को छोड़कर जो वैल्यू रख चुके हैं ना, 3 रख चुके, -3 रख चुके, -1 रख चुके, इन दोनों वैल्यू को छोड़कर इसके बाद कोई भी कुछ भी x का वैल्यू रख देंगे। रखने के बाद क्या होगा, है ना, रखने के बाद क्या होगा, ए बी सी में एक इक्वेशन आएगा, है ना। तो a और c के वैल्यू रख देंगे उस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएंगे, b आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं पुट कर देता हूँ अपनी सुविधा के हिसाब से, x = 0 रख दिया, है ना। इस हिसाब से रखना ताकि कैलकुलेशन भी आसान हो इन इक्वेशन सेकेंड में। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड में रख दिया 0, तो इक्वेशन सेकेंड में रखने पर तो क्या हो जाएगा, a × 0 + 1 का स्क्वायरिंग प्लस b 0 + 3 0 + 1 प्लस c और 0 + 3 और जो है 3x के जगह पर 0 + 1। ठीक है, अब आपका आ गया यहाँ पर a + 3b और +3c = 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जो है अब जो है यहाँ पर आ गया एक इक्वेशन आ गया, है ना, a + 3b + 3c = 1। एक इक्वेशन आ गया किस फॉर्म में, a b और c के फॉर्म में। ओके, तो कुछ भी रख देना था, है ना, मैंने 0 रख दिया अपनी सुविधा के, तो ए बी सी के फॉर्म में एक इक्वेशन आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस इक्वेशन में a और c की वैल्यू रख देना। a कितना है -2 और c कितना है दोस्त -1, है ना। इन इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर जैसे ही रखिएगा तो -2 a के जगह पर -2 + 3b और +3c, c के जगह पर क्या है -1 = 1। तो 3b = -3 -2 -5 = 1, 3b = 1 + 5 6 3 2 6, b = कितना आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ओके, तो a b और c की वैल्यू आ चुका है। मेरा टारगेट भी यही था कि a b c की वैल्यू को निकालना, है ना, मैंने निकाल लिया। अब जो है क्या करेंगे, नो पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन फर्स्ट, a b c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो रख दिया, a के जगह पर आपका -2 आया है, -2 रख दिया, b के जगह पर क्या आया है और 2 आया वो रख दिया, और c के जगह पर -1 आया वो रख दिया * dx। ठीक है, और इसको -2 को बाहर निकाला है, 2 को बाहर निकाला है, -1 को बाहर निकाला है। इसके बाद नीचे वाला का पूरा डिफरेंशिएशन, लॉग मॉड नीचे वाला, यहाँ पर भी लॉग मॉड नीचे वाला, -1 पावर x⁴n वाला फार्मूला, x + 1 -2 + 1 -2 + 1 + c। ठीक है, -2 x + 3 2 log mod x + 1 और x यहाँ पर क्या -2 + 1 कहीं तो -1 और यहाँ पर -1 और -2 + 1, है ना, -1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो वही प्लस लिख दिया मैंने। ठीक है, अगले स्टेप में x + 1 पर पावर -1 को 1/x + 1 लिख दिया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये भी बेहतरीन सवाल था, अच्छा सवाल था। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, वो जो ढककर बनाते थे ट्रिक्स यहाँ पर नहीं लगेगा। स्क्वायरिंग है ना, हर जगह सेम रहना चाहिए, x + 3 x + 1 x + 2 इस तरह से, है ना, तो यहाँ पर नहीं लगेंगे। इस बात को ध्यान रखना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है,
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये सवाल है डी एक्स बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में लिखा जाएगा डी एक्स बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये तो लीनियर है, दूसरा देखिए क्वाड्रेटिक है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, क्वाड्रेटिक है। तो जब भी ऐसा आएगा तो क्या इसके लिए क्या सजेस्ट पार्शियल फ्रैक्शन है, एक लीनियर है दूसरा क्वाड्रेटिक, तो a डिवाइडेड बाय लीनियर और क्वाड्रेटिक है तो क्या लिखेंगे बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। ओके, ये क्वाड्रेटिक, ये लीनियर था, a डिवाइडेड बाय लीनियर, और ये क्वाड्रेटिक था। जब भी क्वाड्रेटिक रहता है तो बी एक्स प्लस सी करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये हो गया। अब जो है क्या करना है, अब जो है एलसीएम लेकर इसका नोमिनेटर और ओरिजिनल फंक्शन के नोमिनेटर को इक्वल कर देना है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, नो लिखेंगे। नो लिखने के बाद जो है a इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस ये इंटू एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स प्लस सी इक्वल ओरिजिनल फंक्शन का नोमिनेटर यहाँ पर वन। ठीक है, और इसको सेकेंड मान लीजिए। अब जो है यहाँ से अपने को क्या निकालना है, ए बी और सी निकालना है। ठीक है, अगर ए को निकालना है तो बी और सी को गायब करना पड़ेगा, एक्स क्या रखना पड़ेगा ताकि बी और सी गायब हो जाए, तो एक्स इक्वल क्या रखना पड़ेगा, वन रखना पड़ेगा। पुट एक्स इक्वल वन इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में रखने पर तो वन रखेंगे सेकंड में, तो वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस वन और बी इंटू एक्स के जगह पर वन प्लस सी इक्वल वन। ठीक है, और 2a प्लस 0 आ जाएंगे इक्वल वन, और a इक्वल कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएंगे। ठीक है, a इक्वल कितना आ जाएंगे, 1/2। a आ गया। अब अपने को b निकालना है, तो b निकालना है तो a और c को गायब करना पड़ेगा, है ना, नहीं करना पड़ेगा, a और c को गायब। अभी दिमाग नहीं लग रहा है कि अगर b को निकालना है तो a और c को कैसे गायब करेंगे, कोई कॉमन वगैरह तो फैक्टर है नहीं b और c में, कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं c और a में, है ना। तो थोड़ी देर के लिए जो है हम b को अभी नहीं निकालते हैं। ठीक है, c के ऊपर दिमाग लगाते हैं। अगर c को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, a और b को गायब करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर आप जो हैं x की वैल्यू 0 लेते हैं तो b गायब हो जाता है ना, कॉमन फैक्टर तो है नहीं। c को निकालना है तो अगर a और b को गायब करना पड़ेगा, तो अगर x के जगह पर 0 लेते हैं तो ये तो b गायब हो जाएगा, a बचेगा, और a पहले से आ चुका है तो एक का भी वैल्यू रख देंगे हाफ, तो आपका क्या आ जाएंगे, c आ जाएंगे। ओके, तो करके देखता हूँ। तो पुट जो है क्या करेंगे, पुट x इक्वल क्या रख देना है, 0 रख देना, ताकि b गायब हो जाए, a और c में एक इक्वेशन बचेगा, और a का वैल्यू पता a के जगह पर रख देंगे तो c आ जाएगा। पुट x इक्वल 0 इन इक्वेशन, क्या करेंगे, इन इक्वेशन सेकंड में रखने पर तो x इक्वल 0 रखिएगा, a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस वन प्लस x के जगह पर 0 माइनस वन और b इंटू एक्स के जगह पर 0 प्लस सी इक्वल 1। ठीक है, ये आ गया। अब जो है यहाँ पर क्या आ जाएंगे, a, यहाँ पर तो a आ जाएंगे, और ये माइनस है तो माइनस सी इक्वल 1। अब a का वैल्यू हाफ रख देता हूँ, है ना, पुट a इक्वल हाफ, पुट a इक्वल हाफ इन इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ दोस्त। ठीक है, पुट a इक्वल हाफ, है ना, a इक्वल हाफ पुट कर देता हूँ, कुछ नहीं मानता, a की जगह पर हाफ, a का वैल्यू पता है ना, हाफ रख दिया, तो हाफ माइनस c इक्वल 1, तो c इक्वल 1/2 माइनस 1, है ना, c उधर गया तो 1/2 माइनस 1, तो c इक्वल माइनस हाफ। ओके, तो दो चीज़ का वैल्यू आ चुका है, a और c का, है ना। तो हमें b को निकालना है तो कुछ भी रख देंगे, है ना, कुछ भी रख देंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा 1 और 0 को छोड़कर, है ना, दो चीज़ रख चुके, जिसको रख चुके उसको नहीं रखना, उसके अलावा रखना है। ठीक है, तो मैं रख देता हूँ c, आपको b निकालना है तो x इक्वल 2 रख देता हूँ, है ना, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो पुट x इक्वल 2 इन इक्वेशन सेकंड में रखने पर 2 a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1, है ना, x के जगह पर 2, जहाँ भी x है वहाँ पर 2 माइनस 1। ठीक है, अच्छा मैं ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा जगह हो सकता है कि बाद में कम पड़ जाए, तो ऊपर में लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद इधर आना है,
तो x पुट x इक्वल क्या रखना है, 2 रख देना है, ठीक है, इन इक्वेशन 2 में। तो 2 रखिएगा तो a इंटू और 2 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस x के जगह पर 2 माइनस 1, x के जगह पर 2 रखिएगा, b इंटू 2 प्लस c इक्वल 1, ठीक है। x के जगह पर क्या रख दिया, 2, जहाँ भी x था वहाँ पर 2 रखते गया। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5a, ओके, प्लस 2 माइनस 1 कहे तो 1 है ना, तो 1 आ जाएगा, तो 2b प्लस c इक्वल 1, ठीक है दोस्त। ये आ गया a b c के फॉर्म में एक इक्वेशन आ चुका है और दो चीज़ का वैल्यू पता है, a और c का वैल्यू पता है, a और c के जगह पर रख देंगे तो b आ जाएगा। पुट a इक्वल हाफ एंड c इक्वल माइनस हाफ इन इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, फर्स्ट, ठीक है। 5 a के जगह पर हाफ प्लस 2 b प्लस c के जगह पर माइनस हाफ इक्वल 1, ठीक है। और 5/2 माइनस 1/2 प्लस 2b इक्वल 1, और एलसीएम लीजिएगा तो 5 माइनस 1 आपका आ जाएगा 2, ठीक है, और 5 माइनस 1 कहे तो आपका क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे एलसीएम लेने के बाद, प्लस 2b इक्वल 1, 2 2 जा 4, तो 2b इक्वल आ जाएंगे, क्या आएंगे, है ना, 2b इक्वल 1 माइनस 2 कहे तो माइनस 1, और b इक्वल क्या आ जाएंगे, माइनस 1/2, ओके। b इक्वल क्या आ गया, माइनस 1/2। यहाँ पर देख सकते वैल्यू रख दिया, 5/2 माइनस हाफ 2b, एलसीएम लीजिएगा 2, 5 माइनस 1 4, 2 2 जा 4, 2b इक्वल क्या आ जाएगा, 2b इक्वल 1 माइनस 2 माइनस 1, है ना, b इक्वल माइनस हाफ। अब जो है abc की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ abc, पुट द वैल्यू ऑफ abc इन इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, नो। एक के जगह पर क्या है, हाफ डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस bx प्लस c, bx प्लस c, bx प्लस c क्या हो जाएंगे, bx प्लस c, b के जगह पर क्या है, b के जगह पर क्या निकाला दोस्त, कहाँ पर है, माइनस हाफ x प्लस c के जगह पर भी माइनस हाफ बाय क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ओके। तो अब जो है हाफ बाहर रहेंगे, 1/x माइनस 1 इंटू डी एक्स, और यहाँ पर माइनस हाफ बाहर कर देता हूँ, ऊपर x/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, यहाँ पर भी माइनस हाफ बाहर रहेंगे, dx/x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस हाफ x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2 से गुना भाग कर दिए, ठीक है, इंटू डी एक्स माइनस हाफ dx/x स्क्वायर प्लस 1, ओके। तो हाफ क्या आ जाएंगे, लॉग मॉड x माइनस 1 माइनस 1/4, नीचे वाला का पूरा ऊपर में डिफ्रेंशिएशन, लॉग मॉड नीचे वाला x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ, ये किसका डिफ्रेंशिएशन का, ये इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन है, तो tan इनवर्स x इसका आंसर आ जाएंगे, ओके। तो इसे भी कॉपी कर लीजिए, ये भी अच्छा सवाल था, कॉपी कर लीजिएगा इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स, ठीक है, ये चीज़ है।
और इसे हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। और यहाँ पर लिख सकते हैं हर जगह एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो इसके लिए क्या सजेस्ट, पार्शियल फ्रैक्शन ए डिवाइडेड बाय पहला टो, है ना, हर जगह एक्स स्क्वायर, एक्स वाला का कहीं नामो निशान नहीं है, तो ए डिवाइडेड बाय पहला वाला प्लस बी डिवाइडेड बाय दूसरा वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। ठीक है, ए डिवाइडेड बाय पहला वाला, बी डिवाइडेड बाय दूसरा वाला, हर जगह एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहता है लास्ट वाला पार्ट, तो ए डिवाइडेड बाय पहला वाला और बी डिवाइडेड बाय दूसरा वाला, है ना, वो पार्शियल फ्रैक्शन जो लिखा है उसका लास्ट वाला नंबर, है ना, लास्ट नंबर में यही चीज़ लिखा गया है। अब इसका नोमिनेटर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसका नोमिनेटर क्या बन जाएगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, और इक्वल ओरिजिनल का नोमिनेटर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकेंड बोल देता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ पर ए और बी को गायब करना इतना आसान नहीं होगा, ऐसा नहीं कि बी को गायब करना तो ए आ जाएगा, एक्स का क्या वैल्यू रखिएगा, कुछ भी रखिएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, कैंसिल तो होगा नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी का अलग अलग वैल्यू रखकर दो इक्वेशन बनाएंगे ए और बी में, है ना, फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू को निकाल लेंगे। सबसे पहले हम पुट एक्स इक्वल क्या रख देता हूँ, 0 रख देता हूँ इन इक्वेशन सेकेंड में 0, है ना, एक्स के जगह पर 0, 0 प्लस 1 प्लस बी 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 0, ठीक है, और a प्लस 4b इक्वल 0 इक्वेशन, इसको रोमन में फर्स्ट मान लेता हूँ, x इक्वल 0 रख दिया। फिर क्या करेंगे, x इक्वल 0 रखने के बाद पुट x इक्वल 1 रख देता हूँ इन इक्वेशन सेकेंड में। ठीक है, दो इक्वेशन आ जाएगा, देखिएगा एक तो आ चुका है, दूसरा भी आ जाएगा, 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b, x के जगह पर 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 x के जगह पर 1 का स्क्वायर, ठीक है, और 2a प्लस 5b इक्वल 1, ठीक है, इसको इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए ए और बी में दो इक्वेशन आ गया, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद ए और बी का जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। सॉल्व करने के बाद आएंगे और a प्लस 4b इक्वल 0 और 2a प्लस 5b। देखो यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, डायरेक्ट हम एक स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, तो इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, कट जाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2a हो जाएगा प्लस 2 से 8b, ठीक है, 0 इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 कर देता हूँ, ठीक है, और नीचे 2a प्लस 5b इक्वल क्या है, 1 है, ये इक्वेशन सेकेंड है। ओके, तब घट जाएगा 8 में 5 के 3b इक्वल क्या आ जाएंगे 1, और b इक्वल क्या आ जाएंगे 1/3। b का वैल्यू आ चुका है ना, b का वैल्यू आ चुका। अब a की वैल्यू को निकालना है, तो b का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं पर भी रख देते हैं, तो पुट b इक्वल 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो a प्लस 4b इक्वल 0, तो a के जगह पर a निकालना है प्लस 4, b के जगह पर क्या है 1/3 इक्वल 0, तो a कितना आ जाएगा -4/3। a और b आ चुका है, और a और b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन कहाँ पर, फर्स्ट में, ठीक है, और a की जगह पर आपका आ जाएगा -4/3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस b की जगह पर 1/3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। ओके, तो अब जो है -4/3 डी एक्स 1/x स्क्वायर प्लस 1, है ना, -4/3 बाहर ही निकाल लिया तो 1 बच गया, और इंटू डी एक्स 1/3 और डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, और 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो -4/3 ये तो tan इनवर्स x डायरेक्ट प्लस 1/3 कांस्टेंट वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर 1/a की जगह पर 2, और tan इनवर्स क्या होता है x/a की जगह पर 2 प्लस c, तो -4/3 tan इनवर्स x प्लस 1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो इसका कॉपी कर लीजिएगा।
कॉपी कर लीजिए इसको। नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सवाल है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए ऊपर वाले का पावर नीचे वाले के पावर से ज़्यादा है ना, तो इम्प्रॉपर फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन हो गया? इम्प्रॉपर फंक्शन। इससे पहले किसी में भी ऊपर वाले का पावर नीचे वाले के पावर से ज़्यादा नहीं था, तो ये इम्प्रॉपर फंक्शन हो गया। तो इम्प्रॉपर फंक्शन को सबसे पहले प्रॉपर बनाना पड़ता है। तो प्रॉपर कैसे बनाएंगे? डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में भाग दे देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भाग देंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 में। ओके, एक बार में जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर कहे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स बाय, है ना, घटा देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस आ जाएंगे, तो आपका 2x प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ आ जाना है। ठीक है, अब जो है नो लिखा जाएगा। नो लिखेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं? ये पूर्णांक में जाएगा, x पूर्णांक 2x प्लस 1, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं x प्लस, है ना, पूर्णांक का मतलब प्लस, जैसे 1 पूर्णांक 1/4 का मतलब क्या होता है? 1 प्लस 1/4, है ना। उसी तरह से यहाँ पर x प्लस 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो अब जो है यहाँ पर क्या आ जाएंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स है, तो क्या आ सकते हैं? इंटू डी एक्स है, तो इसे क्या इंटीग्रेशन करना है? इसके बदले में ये लिख दिया। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या हो जाएंगे? तो x प्लस 2x प्लस 1 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फैक्टर करने की कोशिश करते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? x इंटू डी एक्स कर लेना है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दिया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी लिख दिया, 2x ऊपर लिखता हूँ दोस्त, नीचे जगह कम है, तो आ जाएंगे आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1, इसका हो गया इंटीग्रेशन, और बचा है इधर 2x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ओके, अब जो है इसके लिए प्रॉपर हम लोग काम करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 प्लस क्या करेंगे? लीनियर है दोनों, तो a डिवाइडेड बाय पहला लीनियर प्लस b डिवाइडेड बाय दूसरा लीनियर, x प्लस 1 इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा इसमें, है ना, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसका नोमिनेटर बनेगा a इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, इसको इक्वेशन मान लेता हूँ सेकेंड, और इक्वल इसका नोमिनेटर a इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल ये ओरिजिनल का नोमिनेटर है ना, क्या है? 2x प्लस 1 है, इसको इक्वेशन सेकेंड बोल दीजिए। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पर क्या हो चुका है और ये चीज़ आ चुका है। अब जो है a और b को निकालना है, पुट x इक्वल 1 इन इक्वेशन सेकेंड में रखने पर 1 रखिएगा सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा? a इंटू एक्स के जगह पर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएंगे? 1 प्लस 1 प्लस b इंटू 0, एक्स के जगह पर 1, 2 प्लस 1 और 2a इक्वल क्या आ जाएंगे? 3, तो a इक्वल 3/2 आ जाएंगे। ओके, a आ गया। अब b निकालना है, b को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? a को गायब करना पड़ेगा, तो पुट x इक्वल क्या रखना पड़ेगा? -1 इन इक्वेशन सेकंड में रखने पर, तो a इंटू 0 प्लस b इंटू -1 इक्वल 2 इंटू -1 प्लस 1, तो -2b इक्वल क्या आ जाएंगे? -2
प्लस 1 माइनस 1, तो b इक्वल क्या आ जाएंगे 1/2 आ जाएंगे। ओके, ये आ गया a और b का वैल्यू आ गया, और a और b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ, उसके बाद आंसर आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन कहाँ पर, फर्स्ट में। तो x² 2 प्लस c1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a कहे तो 3/2 बाय x माइनस 1, a के जगह पर 3/2 प्लस b के जगह पर हाफ बाय x प्लस 1 इंटू dx। x² 2 प्लस c1 प्लस 3/2 लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस 1/2 लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, इसको भी कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो देखो इसमें हो क्या रहा था, ये इम्प्रॉपर फंक्शन था, इम्प्रॉपर को मैंने प्रॉपर में बदला। देखिए प्रॉपर में बदल गया, यहाँ पर ऊपर देखिए कम पावर है, नीचे ज़्यादा पावर है ना। अब ये इम्प्रॉपर में बदल चुका था, ये तो पॉलिनोमियल आ चुका है, इसका तो अलग से हो जाएगा। और ये जो बटे के रूप में है, बाय के रूप में है, ये इम्प्रॉपर में बदल चुका है। इम्प्रॉपर में बदल चुका है, बदलने के बाद जो है पार्शियल फ्रैक्शन को लगाते हैं। ओके, तो पहले भी बोला है कि इम्प्रॉपर रहेगा तो उसको प्रॉपर में बदलेंगे, उसके बाद जो है जो टेबल में सजेस्ट पार्शियल फ्रैक्शन है उस पार्शियल फ्रैक्शन को लगाकर उसे सॉल्व करना है। ये भी अच्छा सवाल था, इसको ध्यान रखना है आपको। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट। बस इसके बाद एक लास्ट सवाल होगा पार्शियल फ्रैक्शन का, तो इसके बाद हर तरह का सवाल हो जाएगा, और पार्शियल फ्रैक्शन का जो भी आपके बुक में सवाल हो वो आराम से आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए रब कर दूं। नेक्स्ट सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बाय x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6 इंटू dx। ये सॉल्यूशन में रहा, और यहाँ पर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बाय x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6 इंटू dx। ठीक है दोस्त, अब देखिए ये भी इम्प्रॉपर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इम्प्रॉपर फंक्शन है। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है, इम्प्रॉपर फंक्शन है। अब एक चीज़ तो एक तो है कि इसको आप गुना कीजिए, उसके बाद भाग दीजिए, भाग देने के बाद प्रॉपर में बदलिए, फिर जो है उस हिसाब से काम होगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ये आपको भी पता है यहाँ पर क्या होने वाला है, गुना करके जो भाग देंगे प्रॉपर में बदलने के लिए बहुत मुश्किल होगी। थोड़ा सा टेक्निक्स का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, आप समझिएगा बात को, मैं कैसे समझा रहा हूँ तो आप समझिएगा। जैसे एक्स सपोज मान लेते हैं x² प्लस 5 है बाय x² प्लस है ना 2 है। ठीक है, तो इससे भाग देना है x² प्लस 2 और x² प्लस 5। समझिएगा दोस्त, है ना, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। तो 1 टाइम्स जाएगा x² प्लस 2 आ जाएंगे, है ना, 1 टाइम्स x² प्लस 2 एक ही बार में आएगा, घटा देंगे। ठीक है, और ये तो कट जाएगा, और 5 में 2 गया, आपका क्या आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। ओके, तो अब इसको लिख सकते हैं x² प्लस 5 बाय x² प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 पूर्णांक में आएगा, है ना, इंटीजर में आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा x² प्लस 2। ठीक है, तो 1 प्लस 3 बाय x² प्लस 2। ठीक है, देखिए अगर ऊपर नीचे सेम पावर वाला चीज़ रहेगा तो एक ही बार में कटेगा, तो एक तो आना है ये वाला एक, है ना, कुछ भी, है ना, x3 x4 कुछ भी रहेगा, ऊपर नीचे अगर सेम रहेगा तो 1 तो आना है। ठीक है ना, फिर इसकी जगह पर ये, फिर ये आएगा, रिमाइंडर आएगा यहाँ पर शेष, है ना, और फिर क्या आएंगे, ये वाला आ जाएंगे x² प्लस 2, है ना, x² प्लस 2। ओके, फिर क्या आना है, x² प्लस 2, ये वाला आ जाना है। ठीक है, नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला, तो ऊपर नीचे गुना कीजिएगा तो यहाँ भी x³ बनेगा, नीचे भी x³ बनेगा, है ना। जब डिवाइड करेंगे तो एक बात तो तय है, क्या आएगा, 1 आएगा,
है ना। 1 आएगा प्लस लिख देता हूँ, 1 पूर्णांक में 1 प्लस लिख देता हूँ। अच्छा ऊपर क्या आएगा नहीं पता, पता है आपको ऊपर क्या आएगा नहीं पता। देखिए रिमाइंडर में जो आया है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन उसके नीचे जो आएगा ये हमको पता है। ये कहाँ से आएगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट आएगा। कहाँ से आएगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट आ जाएगा, x माइनस डिनोमिनेटर x माइनस 4, x माइनस 5 और x माइनस 6, ठीक है। और ऊपर में क्या आएगा नहीं पता, यहाँ पर नहीं पता। ओके, हम जो है इसी को रिलेट करके आपको मैंने समझाया कि 1 तो आना ही बना है, प्लस यहाँ तो रिमाइंडर जो बचेगा वो आना है, और बाय में क्या आ जाएंगे, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। कोई भी एग्जांपल लीजिएगा ऐसे ही आएगा। अगर जो है ये चीज़ नहीं पता है, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो, लेकिन अगर आप समझें यहाँ पर ढंग से, तो नीचे तो लिनियर है, तो a डिवाइडेड बाय पहला लिनियर, b डिवाइडेड बाय दूसरा लिनियर, c डिवाइडेड बाय तीसरा लिनियर होता है। ऊपर से तो मतलब ही नहीं रहता है कि क्या ही नहीं है ना। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, है ना, ये तो नीचे लिनियर आएगा ही आएगा, तो आप लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, नीचे लिनियर यही तीनों आएगा, तो a डिवाइडेड, ऊपर क्या आएगा नहीं पता तो, लेकिन नीचे लिनियर आएगा, a डिवाइडेड बाय पहला लिनियर प्लस b डिवाइडेड बाय दूसरा लिनियर और प्लस c डिवाइडेड बाय क्या आएंगे, तीसरा लिनियर। ओके, तो ये आ जाएंगे इंटू dx, ठीक है दोस्त। ये चीज़ तो आना ही आना है। इसको जो है मैं अब मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, इससे क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका नोमिनेटर क्या बनेगा, नोमिनेटर यहाँ पर देखिएगा, अब पार्शियल फ्रैक्शन का नोमिनेटर x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6, ठीक है, प्लस a इंटू एक्स माइनस 4, यही एलसीएम आएगा ना, तो x माइनस 4 कट जाएगा, ये दोनों बच जाएगा, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6, ठीक है। और जो है ये बच जाएंगे। इसके बाद जो है आपका क्या आना है, और x माइनस 6, ठीक है, और इसके ऊपर में प्लस b, तो x माइनस 5 कट जाएगा, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6 आ जाएंगे, ठीक है, और प्लस c, और ये कट जाएंगे, x माइनस 6 कट जाएंगे, तो ये दोनों बाकी आ जाएगा, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ओके, तो ये चीज़ इधर तो समझाने के लिए लिखे थे, सिर्फ कर देता हूँ। ये आ जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन का नोमिनेटर, और ये ओरिजिनल फंक्शन के नोमिनेटर के इक्वल कर देना है। कहे तो x माइनस 2 और x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, यही ओरिजिनल फंक्शन का नोमिनेटर है, बराबर कर दिया, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड बोल दिया। अब जो है यहाँ से a, b और c की वैल्यू निकालना है ना। तो a पहले तो पुट x इक्वल a निकालना है, तो b और c को गायब करना पड़ेगा। b और c में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है ना। x इक्वल 4 कॉमन, पुट x इक्वल 4 इन इक्वेशन सेकंड में रखने पर x इक्वल क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। जहाँ भी x है वहाँ पर 4 रख देना है, ठीक है। यहाँ पर 4 रखेंगे, x इक्वल 4 0 आ जाएंगे, प्लस, और यहाँ पर देखिए a 4 रखिएगा, 4 माइनस 5 4 माइनस 6 आ जाएंगे, और यहाँ पर अगर 4 रखिएगा ये 0 है ना, b इंटू 0 आ जाएंगे, और 4 रखिएगा 0 आ जाएंगे। 4 x के जगह पर क्या रखना है, 4 4 माइनस 1 है ना, 4 माइनस 2 4 माइनस 3, ये चीज़ आ जाएंगे। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में 5 में 4 गया माइनस 1 है ना, तो माइनस 1 और 4 माइनस 6 माइनस 2 है ना, तो 2 आ जाएंगे, 2a इक्वल, ठीक है, क्या आ जाएंगे, 4 माइनस 1 कहे तो 3 और ये 2, ये कहे तो 1, कितना आ जाएंगे 6, 2 3 जा 6, और a इक्वल कितना आ जाएंगे 3। ओके, तो a इक्वल कितना आ जाएंगे दोस्त, 3 आ जाएंगे। अब b निकालना है, तो b निकालना है तो a और c को गायब करना पड़ेगा, तो पुट x इक्वल क्या रखना पड़ेगा, a और c को गायब करना पड़ेगा। तो a और c को गायब करने के लिए कॉमन फैक्टर ढूंढिए, क्या है ना, कॉमन फैक्टर क्या है दोस्त, 5 है ना, 5 पे x माइनस 5 है, तो x इक्वल 5 रखना पड़ेगा। पुट x इक्वल 5 इन इक्वेशन सेकंड में रखने पर, तो 5 रख देंगे, तो ये ख़त्म हो जाएंगे, तो 5 रखिएगा, तो यहाँ पर ये भी ख़त्म हो जाएगा, a इंटू 0 आ जाएंगे, ठीक है, प्लस b 5 रखिएगा, समझिएगा 5 रखेंगे तो 5 माइनस 4 आ जाएंगे, 5 माइनस 4 कहे तो 1 आ जाना है, और 5 माइनस 6 कहे तो माइनस 1 आ जाना है, इक्वल, और ये तो c प्लस c इंटू 0 आ जाएंगे, प्लस c इंटू 0 आ जाना है, ठीक है, और c इंटू 0 आ जाना है, और इक्वल 5 रख रहा हूँ, 5 माइनस 1 5 माइनस 1 5 रखेंगे, 5 माइनस 1 4 आ जाएंगे, 5 माइनस 2 3 आ जाएंगे, 5 माइनस 3 कहे तो 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब b इक्वल कितना आ जाएंगे भाई, -1 यहाँ पर,
और 24 उधर आ जाएंगे तो b इक्वल -24। ओके, अब c निकालना है, तो c अगर दोस्त निकालना है तो a और b को गायब करना पड़ेगा। a और b में कॉमन फैक्टर x इक्वल क्या है 6 है, तो पुट x इक्वल क्या रख देंगे, पुट x इक्वल 6 रख देंगे इन इक्वेशन सेकंड में रखने पर 6 रखिएगा, ये ख़त्म हो जाएंगे। 6 रख देंगे तो a इंटू 0 है ना, और प्लस 6 रखेंगे तो b इंटू 0, ठीक है, प्लस c इंटू 6 रखिएगा। 6 माइनस 4 कहे तो 2 आ जाएंगे, और 6 माइनस 5 कहे तो 1 आ जाएंगे, और 6 माइनस 1 कहे तो 5, और 6 माइनस 2 कहे तो 4, और 6 माइनस 3 कहे तो 3 आ जाएंगे, ठीक है। और ओवरऑल c जो आ जाएंगे c इक्वल 2 जो इससे कट भी जाए 2 2 जो 4, और आपका c इक्वल क्या आ जाएंगे 30, क्या आ जाएंगे दोस्त 30। ओके, तो c इक्वल क्या आ जाएगा 30। चलिए, नीचे जगह नहीं होने की वजह से जो है फ्रॉम इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो ए बी सी की वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस ए के जगह पर कितना आया है दोस्त, ए के जगह पर कितना आया है, ए के जगह पर कितना आया है, कहाँ पर है दोस्त, किधर गया दोस्त, ए के जगह पर 3 आया है। ओके, तो ए के जगह पर 3/x-4 और प्लस बी के जगह पर आ चुका है -24/x-5 और प्लस सी के जगह पर आ चुका है 30/x-6 इंटू dx। अब जो है x आ गया 3, नीचे वाला को ऊपर में डिफ्रेंशिएशन log mod x-4 -24 log mod x-5 प्लस 30 log mod x-6 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर जो है इसको कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है। जितना भी तरह का पार्शियल फ्रैक्शन पर सवाल बन सकता था उन सारे सवाल को हम लोग ले लिए। ठीक है, अब अगर आपको इच्छा है तो बुक बनाने के बना सकते हैं, अदरवाइज़ जितना मैंने आपको क्लास में सवाल करवाया ये सफिशिएंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और साथ साथ में जेईई के एग्ज़ाम के लिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।